हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनूप। दोस्तों, आज एक और पाकिस्तानी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो की टाइटल है पुतिन स्पेशल ऑफर इन इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर यूक्रेन वॉर, पाक मेडिकल स्टूडेंट्स रिएक्शन आनम। और वीडियो क्रिएटर आनाम शेख ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी जो भाई लोग इंडिया और रशिया के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं और रिएक्शन ऑब्वियसली बीच बीच में रहेगा। आपका नाम? अवैस। अवैस, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूक्रेन रशिया का साथ इंडिया ने दिया तो यूक्रेन में जितने भी मेजोरिटी स्टूडेंट थे मेडिकल के, उनकी स्टडीज रोक दी गई। अब रशिया ने क्या किया? रशिया ने उनको एक ऑफर दिया, बहुत बड़ी ऑफर दिया कि आप यहाँ पर आए, जितनी स्टडीज हुई है उससे आगे आप कंटिन्यू करें, हम आपको डिग्री देंगे, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो क्या है, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वो वैल्यू नहीं है, ना पाकिस्तान की वो वैल्यू है। इवन अगर हम देखें, जब एक बंदे का हुआ था टर्की में, तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लिए आया था गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। अगर हम देखें तो हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं। क्यों? पाकिस्तानीज वो ग्रेड नहीं रखते जो कि इंडिया रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में एक बड़े अरसे से डेमोक्रेसी है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जबकि आप पाकिस्तान का मुवाजना अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मजबूत है। वहाँ पे हुकूमतों का और पॉलिसीज का इंडिपेंडेंस के बाद से एक तसलसल हमें देखने में आ रहा है। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट्स तब्दील हो जाती हैं, उसके बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। उसके अलावा होता ही है कि यहाँ पे पॉलिसी उस तरह से नहीं बनती। कुछ अरसे के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, वो कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, उसके बाद होता ही है कि फिर से दोबारा से पॉलिसीज को तब्दील कर दिया जाता है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज बदली आती है, उनमें कोई रवानी नहीं है और तबातुल नहीं है। उसके साथ साथ होता ही है कि हमारे यहाँ पे जैसे हमारी पॉलिसीज, कभी हमारा झुकाव रशिया की जानिब हो जाता है, कभी हमारा झुकाव हो जाता है अमेरिका की जानिब, कभी हम प्रो वार हो जाते हैं, कभी हम हमारी इस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज वक्त के साथ से बदल दी जाती है। जबकि आप इंडिया का देखें, वहाँ पे तसलसल है, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट भी होता है और एक उनकी इज्जत भी इसी वजह से, उनके पासपोर्ट की इज्जत भी इसी वजह से। और हमारे जो ग्रीन पासपोर्ट है, उसकी इज्जत ना होने की वजह भी यही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, हम मुल्कों के साथ उस तरह से दोस्ताना ताल्लुकात या अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते जिस तरह से हमारा जो हमसाया मुल्क है वो करता है। आपने यूएसए की बात की, अगर हम देखें तो यूएसए के सारे सैंक्शंस हम पर जारी होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर रखते हैं, मगर इंडिया आगे उनको इतना ज्यादा वो नहीं करता, वैल्यू नहीं रखता। उसके आगे यूएसए कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी रिजीम भी इमरान खान की यूएसए की वजह से ही चेंज हुई। हम क्यों उनके गुलाम है? 75 साल हमें हुए, 75 साल होने हुए, क्यों खुद मुख्तार कंट्री बन गए और उनकी आजाद पॉलिसी है। देखिए, उनकी आजाद पॉलिसी इस वजह से कि उनकी शुरू से आजाद पॉलिसी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो इब्तदाई है वो हमारी क्लैरिटी नहीं हुई। और जो आप इंडिया से मुवाजना करें तो उनका सबसे बड़ी जो वजह ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे जो अहम जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है उसका, वो उसकी इकोनॉमी होती है। उनकी इकोनॉमी है जिसकी वजह से वो बार्गेन कर सकते हैं। वो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में वो उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, हमारी पॉलिसी वाजिया नहीं है। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि यूएसए की हम गुलामी में क्यों है, यूएसए क्यों है, हमने इतना उन पे अपने आप को डिपेंड कर लिया है उन पे। दूसरा आपने कहा सेक्शन क्यों हमारे पे लगती है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है अपने जो हमारे हुकूमती अहदेदारान है उनसे भी बनता है, जो हमारे रियासत के अहदेदारान है उनसे भी बनता है कि इसकी क्या वजह है कि जब हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमने तकरीबन 70 से 80 हज़ार अपने जो लोग हैं वो शहीद हुए वॉर एंड टेरर में, हमने अपना बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया, हमारी इकोनॉमी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड्स तबाह और बर्बाद हो गए, उसके बावजूद भी सेक्शन हम पे क्यों? तो हमारा ये सवाल, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अवाम में इतनी रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ अमेरिका के खिलाफ, यहाँ पे नफरत पाई जा रही है। उसकी मेन वजह ये है कि जब हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अपने लोगों का खून बहा है, ट्राइबल एरियाज के जो बच्चे हैं उनकी फैमिली तबाह, घर तबाह, सारा कुछ तबाह हो गया। उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि हमें कोई फेवर तो क्या, हमें उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, उसको बल्कि डिसएग्री अभी तक हमें कहा जाता है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। तो ये एक सोचने की बात है और हमारा एहतजाज भी इसी चीज पे है। इस चीज को किस तरह से कंसीडर करते हो कि आईएमएफ से हम हर बार कर्जा लेते हैं, यूएसए से हम कर्जा लेते हैं, चाइना से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, मतलब हर तरफ हमारा जो है सिर्फ ध्यान है लेने की तरफ, देने की तरफ नहीं। हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है। मेड इन पाकिस्तान हमें कहीं नहीं नजर आता। अगर हम बरक्स इंडिया की बात करें तो वही बोला गया जो कि पहले लेता था कर्ज, अब वो देता है। आईएमएफ इतनी बड़ी मार्केट जिसने इंडिया की रिक्वेस्ट की कि आप वीट खोल दो क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करनी है, चाहिए हमें, मतलब एक आईएमएफ जिसके हम तरले
कर रहे हैं वो इंडिया के कर रहा है। किस तरह देखते हो इस चीज को? आप इस तरह से देखें, अगर आप इब्तदा देखें तो इब्तदा हमारी अच्छी हुई थी। अगर आप शुरू में देखें, हमने बहुत सारे कंट्रीज है, इवन जापान को, चाइना को हमने कर्जे दिए थे, आज हम उनसे ले रहे हैं। उसकी रीजन किसी भी मुल्क के लिए मैंने कहा कि जो सबसे एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होती है इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, उसकी भी रीजन ये है कि हमारी यहाँ पे हुकूमतों में तबादुल नहीं रहा। अगर आप देख लेंगे, भुट्टो साहब आए, उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दी, उसकी वजह से आज तक जो हम एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जाने से अपना एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं कर सके। जब ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। और दूसरी हमारे यहाँ पे आप देख लेंगे, फिर मैं कहूँगा कि 10 साल जो है वो मुशर्रफ का एक दौर रहा, उसमें जो है वो प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं किया। जब लोड शेडिंग हुई, फिर जो हमने प्रोडक्शन बजाय हार्डल की बजाय हम चले गए उस पर ऑयल पे चले गए, बाकी रिसोर्सेज चले गए, हमारी प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई। उसकी वजह क्या हुई कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट कर दी। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया और हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि वो हमारी लोकल मार्केट्स में बिल्कुल एक वायरस की तरह फैल गई। जब वो वायरस की तरह फैल के हमारी जो है वो हमारी इंपोर्ट पे एनएसआर बहुत ज़्यादा हो गया। किसी भी मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इस सूरत में क्रिएट होता है कि हमारे जो है वो एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और हमारी इंपोर्ट बढ़ जाए। और अगर आप हमारा शुरू से देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट मजीद बढ़ती जा रही है। उसमें ये है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कम करें, अपने पावर्स पे, सोर्सेज पे ध्यान दें, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अभी वो पिछले जो 3.5 साल रहे हैं उसमें कम हुए, तो इवन कोविड में और कोविड के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रही थी। फिर हुआ ये कि एकदम से आपके सामने जैसे कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद अगर आप आज के सिनेरियो में देखें, आज जो हमारा सबसे जो मेन एक टेक्सटाइल सेक्टर है वो तनज़ली का शिकार हो रहा है। एक्सपोर्ट्स से नहीं हो रही, प्रोडक्शन कम हो रही है। और फिर हम अगर आज आप देखें हमारे पास फिर जो हम हमेशा की तरह कहते हैं, हम एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमारे पास 1-2 महीने के कहते हैं कि रिजर्व रह गए हैं और फिर हम दोबारा इंडिया के रिजर्व देखें तो इतने ज्यादा ही बना। अगर हम बात करें तो यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और हम पहले 10 डेवलप मुल्कों में भी नहीं आते। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा होगा और इंडिया के लिए कैसा होगा, जैसे डे बाय डे वो ग्रो और डेवलप कर रहा है? लेकिन ये अगर हम मुवाजना करें फिर अपने इंडिया के साथ, तो वो तो उसमें फिर मैं कहूँगा कि उसमें तवातुर आपको नजर आ रहा है। वो अगर आप पिछले 10 साल से भी देखें, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। उनको जो एक ब्रांड इंडिया का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखें, वो आगे कदम ब कदम आगे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद उभरी थी कि इसकी डायरेक्शन ठीक हो रही है। हमारी कुछ सेक्टर्स पे जैसे आप देखें इंडस्ट्रियल एक रिवाइवल स्टार्ट हो रहा है। फैसलाबाद में, लाहौर में खबरें आ रही थी कि जो है मजदूरों को जो है लोग कम बढ़ गए, काम ज्यादा है, तो एक रिवाइवल हमें नजर आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर देखना पड़ा कि फिर हम दोबारा उस लूप में दोबारा जा चुके हुए हैं। अब कुछ कहा तो नहीं जा सकते, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि फिर इससे एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो अवाम का सोचे, बेहतरी की तरफ जाए। और हमें एक टाइम लगे, हम मीडिया को भी तो बीट नहीं कर सकते। हमें कम से कम 15 से 20 साल की एक तवातुल, एक मतलब कि होमोजीनियस पॉलिसीज के साथ चाहे, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और फिर जाके हम कोई अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, भारत भी मुश्किल वक्त बिता चुके हैं। 1990-1992 में भारत की हालत भी बहुत ही खराब हो चुका था, क्योंकि उस टाइम भारत की जो रिजर्व बहुत ही घट गया था और हमारी एक नौबत आ गया था। हमारी सरकार की खजाना में जो सोना था वो भी गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि भारत की अर्थनीति बचाने के लिए। और ये नहीं है, पाकिस्तान भी एक टाइम ऐसे आया था जो वो भी ग्रो कर रहा था, उनको भी इकोनॉमी बहुत अच्छा था और हिंदुस्तान से भी अच्छा था। दूसरा बात, पाकिस्तान में FDI भी बहुत ज्यादा आ रहा था उस टाइम पे और पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा था। उस टाइम हिंदुस्तान की हालात बहुत ही खराब था। उसके बाद में हम लोग जो समस्या की फेस किया है, उससे हम लोग सबक लिया है, हम लोग उससे सीखा है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ध्यान दिया हमारी पॉलिसी के ऊपर, हमारी सरकार हमारी पॉलिसी बदल दिया। फिर उसके बाद में हमारे देश में इन्वेस्टर आने लगा और ग्रो करने लगा। हमने 32 साल में, पिछले 32 साल में हम लोग इंग्लैंड को पछाड़कर आज 5वां इकोनॉमी कंट्री बन चुका है वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने ठोकर खाए और उससे सबक भी लिया है। और हमारी जो स्पेस इसरो को लेकर पहले दुनिया मजाक उड़ाते थे, आज हमारी इसरो कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारी इसरो दूसरे कंट्री को सैटेलाइट्स लॉन्च करता है स्पेस में और वहां से पैसा भी कमाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो
कॉन्फिडेंस आज बहुत हाई हो चुका है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि और निकलना चाहते हैं। हमारी अंदर जज्बा है आगे निकलने की। पाकिस्तानियों के अंदर ये जज्बा है नहीं है। पाकिस्तानी है निकम्मा, काम नहीं करना चाहते। जब से भारत से आजाद हुए हैं पाकिस्तानी, भारत से अलग हुए हैं जब से पाकिस्तान, और पाकिस्तान कंट्री बना है, तब से ये भीख मांगा दुनिया से भीख मांगते फिरता रहता है। कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये दूसरे के डॉलर के ऊपर जीना चाहते हैं। ये भीख मांग के लाता है तो अभी इसको रोटी इसको पेट में जाता है। मगर हिंदुस्तान पहले कष्ट झेला है, उसके बाद में धीरे धीरे ओवरकम किया है, रिफॉर्म करने की कोशिश किया है। आज हमारी इसरो बहुत आगे पहुंच गया है, और ये दुनिया भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हमने सेमी कॉन्ट्रैक्ट में काम करना शुरू किया है, ध्यान देना शुरू किया है, और ऑटोमोबाइल्स के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारी ITI कहाँ पहुंच गया, हमारा जे अर्थनीति जे रेलवे कहाँ पहुंच गया, हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटी देखिए कहाँ पहुंच गया, हमारी एजुकेशन फैसिलिटी कहाँ पहुंच गया। इसकी हमारे पास हम लोग जहाँ पहुंच गया है ना, यहाँ पे तो पाकिस्तान कम से कम 50 साल पीछे है। भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था। अंग्रेज जब हम लोग अलग अलग करके चला गया, डिवाइडेड करके चला गया, तब से पाकिस्तान के पास जो रेल सिस्टम था वही रेल सिस्टम हमारे पास भी था। आज हमारे रेल सिस्टम कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान की रेल सिस्टम कहाँ पड़ा है, ये भी आप लोग देखिएगा। आप लोग हर चीज के अंदर मजहब लेके आते, आप लोग हर चीज के अंदर मजहब को इन्वॉल्व कर देते हैं। और आपकी जो सरकार है वो तो निकम्मा है। आपकी जो सरकार वो तो आपकी देश की जो आर्मी है ना उसकी गुलाम है। आप जहाँ पे आप देखिएगा, आपकी जो प्रधानमंत्री कोई भी जगह जाएगा, बाज के पीछे लेज बन के चले जाते, ठीक है ना। किस ले जाते? हमारे देश का कोई आर्मी चीफ आज तक तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ में कोई दूसरा कंट्री में सफर में गया नहीं है। किस ले जाएगा? पॉलिसी बनाने का काम है सरकार का। विदेश से विदेशी को इन्वेस्ट करने का जो काम है वो सरकार का। हमारे आर्मी चीफ का इतना ही काम है वो देश को सुरक्षा रखे कैसे भी। और आपकी कंट्री में ज्यादातर क्या पैदा हुई? टेररिस्ट, संतरास, आतंकवाद, ये सब पैदा हुई। आप लोग मजहब से आज तक बाहर नहीं निकल पाए। अरे भाई साहब, आप लोग इस्लाम की ठेकेदार थोड़ी है। आप लोग क्या इस्लाम की ठेकेदार? आप लोग सब कन्वर्ट मुसलमान होते हुए भी इस्लाम इस्लाम करते चिल्लाते, किस बात के चिल्लाते? हम लोग, हमारी धर्म इतना पुराना है, फिर भी हम लोग कभी हमारी सरकार की व कोई भी काम की बीच में धर्म को लाते नहीं है। और कोई भी काम करो आप लोग तो वह मजहब लेके आ जाते। आप क्रिकेट में जीत जाओ तो भी मजहब की वजह से जीता। क्या चक्कर है, आप लोगों को समझ में नहीं आता? क्या गधे की कंट्री है वो पाकिस्तान? कम से कम इंसान तो है नहीं वहां पे। कुछ तो अच्छा सोचा करे, दुनिया के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। आप लोग दुनिया के बारे में सोचते नहीं। आप लोग चाहते दुनिया में मुसलमान रहे और बाकी सब आपकी तो काफिर है, वो मर जाए, वो उसको मार दो, वो उसकी वो कंट्री को दखल करो, गजबाई हिंद करो। ये सब सोच रख के आप लोग दुनिया में आगे नहीं जा सकते। कम से कम इस सोच को बदलना पड़ेगा आप लोगों को। और मेडिकल की स्टूडेंट रहेगा रशिया और हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में, वो तो सोच हो मत है। ये आपकी चाइना की दोस्ती नहीं है, ये रशिया और हिंदुस्तान की दोस्ती है। हमारे भी कुछ लॉस हो जाएगा तो भी हम लोग रशिया के साथ देंगे, और रशिया को भी कुछ लॉस हो जाएगा तो हिंदुस्तान को ही साथ देगा। क्योंकि हम लोग सदाबहार का दोस्त है, हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं, और हमारी रशिया के अंदर प्रेम है। आपकी तरह काटोरा लेके चाइना में भागते नहीं है। हम लोग कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी है, ऐसी नहीं है। आप लोग कर्ज लेते हैं IM से, कोई भी जगह से, कोई भी संस्था से, कोई भी कंट्री से, कोई वापस किया है? कोई वापस किया है क्या? आज हम लोग दुनिया को कर्ज देते हैं। कर्ज किसी से मांगते नहीं है, दुनिया को देते हैं। हम लोग बुलाते हैं, इन्वेस्ट करिए, हमारे देश में बिजनेस करिए। हम लोग बुलाते हैं, हम लोग ये नहीं कहते जो हमें कर्ज दे जाओ।
हम लोग लो, हमें लोन दो, ये हम लोग मांगते नहीं है, मांगते हैं आप लोग, भिखारी हो ना, इसलिए कितना दिन मांगोगे, कहाँ तक मांगोगे। और रिजर्व की बात रह गया तो पाकिस्तान की रिजर्व है 7.83 बिलियंस और इंडियन की जो रिजर्व है 572.978 बिलियन डॉलर्स। आप सोचिएगा, आपकी कहाँ है और हम कहाँ है। हमारे देश भी बड़ा है, हमारा खर्च भी ज्यादा है और फिर भी हम लोग इनकम भी कर रहे और खर्च भी कर रहे। हमारी फैमिली थोड़ा ज्यादा बड़ा है, हम लोग 2 बच्चे लेते तो हमारे खर्च कम होता, हमारी फैमिली ज्यादा है इसलिए हमारी पब्लिक ज्यादा है, इसलिए हमारी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कहाँ? रेलवे में, हमें हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऐसी जगह हमारी सरकार इन्वेस्ट करते क्योंकि हमारे आगे सब की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी की इतनी वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि वो ये है कि इंटरनेशनली ना उनका क्या स्कोप देखते हैं लोग कि इंटरनेशनली क्या स्कोप। अब इंडिया को अगर हम देखें ना इस लिहाज से तो मेजर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिस तरह ट्विटर, गूगल वगैरह, इनके आजकल सीईओ जैसे इंडियन सीईओ, अब यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन बन चुका है। अब इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है उनका वो बहुत हाई लेवल का है। हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब उनका इतना हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम है, हाई पोस्ट पे उनके डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज में लोग बैठे हुए हैं। इस वजह से अब रशिया बेनिफिट देख रहा है, उसे बेनिफिट नजर आ रहा है और वो उसे सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में नहीं बेनिफिट नजर आता, ना उसके वीजे की कोई एज सच वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो अगर यहाँ तो कॉम्पिटेंट लोग बैठे हों हमारे ऊपर, जो कि नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग बैठे हों हाई लेवल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करें, हमारी वैल्यू बेटर हो, हमारी ओवरऑल मतलब इंटरनेशनली हमारा स्कोप बेटर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से मेरा पर्सनल व्यू यही है कि इस वजह से इंडिया को सपोर्ट दे रहा है रशिया, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है बेनिफिट। स्टडीज कर रहे हो? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो मेडिकल में कितनी देर रह गई है? मेरा 3rd ईयर एंड होने वाला। लास्ट होने वाला है। आपको लगता है कि इस मतलब फील्ड में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए? मैक्सिमम आपको मैं ये बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज में भी, उन्हें भी जो अपना मेजर उन्होंने प्लान रखा हुआ है वो बाहर का ही है, यूके, अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं, उन्हें भी नजर, सबको पता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई इतना नहीं है, स्कोप है ही नहीं इस चीज का, इतनी मेहनत करके भी नहीं नजर आ रहा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती डे बाय डे, जितने भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे जो तबका है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर चले जाते हैं। क्या आप लोग आने वाला टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नजर आ रहा है? जैसे कि डे बाय डे हर कोई बाहर की डिग्री को प्रेफरेंस दे रहा है, बाहर जॉब करना प्रेफरेंस दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करेगा। तो फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन देख लें, क्या सिविल वॉर तक उतर रहे हैं, इतनी डिटोरिएट हो चुकी है सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो एजुकेशन जिस प्रोसीड कर रहा है, हाई लेवल एजुकेशन जो अचीव करना चाहता है, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान में रहे। ये इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है? हम देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरी है, मतलब नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है मुसलमानों के लिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बुरी है। आप अपनी क्या राय रखते हैं उनके बारे में? मतलब हमने तो ये हमारा है ना, चले जिस तरह हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो अपने उनके मुल्क के लिए देखे ना, जिधर तक पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई के एकदम मैटर करती है, तो जो की पॉइंट्स है ना उनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर एरियाज में इन्वेस्टमेंट जरूर है। जो भी हो, जिस तरह की भी स्टेट हो, जैसी भी पॉलिटिक्स, रिलीजियस वगैरह मैटर्स देखे जाए, चलो उसमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है इतना नहीं है, लेकिन जो की एरियाज है ना स्पेसिफिक, जैसे एजुकेशन है, उसमें वो प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉपर एलोकेशन करते हैं बजट की, और वो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह पूरी दुनिया में यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, और आईएमएफ की प्रेडिक्शन है कि 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कंसीडर किया जाएगा आने वाले 10 सालों में। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जैसे वो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान किसी भी बड़ी जो कंट्री है, डेवलप कंट्री, उनमें कंसीडर किया जाएगा, जैसे आज भी पहली 10 डेवलप कंट्री में पाकिस्तान का नाम नहीं आता।
अब मैं इसका यही कह सकता हूँ कि मतलब हर चीज़ तो आप पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर कॉम्पिटेंट पीपल बैठे हो ना पोजीशंस पे, सही पोजीशंस पे, तो वही आगे बेटर ला सकते हैं। अब लाइक आपने MNAs MPA चूज करने उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैट्रिक, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से अगर कॉम्पिटेंट पीपल आएंगे ना पोस्ट पे, सही पोस्ट पे, तो उन्हें आइडिया होगा कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह सिस्टम को ऊपर लेके आना है, कैसे इम्प्रूव करना है। जब ये काम होंगे तो फिर फाइनली हमारा चांस है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना। आखिरी छोटा सा सवाल ये है कि इंडियन यूथ का फ्यूचर कैसा देख रहे हो? इंडियन यूथ का फ्यूचर ऐसे करियर वाइज ब्राइट है, करियर वाइज वाकई ब्राइट है, क्योंकि उनके जो अडल्ट्स हैं वो हर चीज़ को भी हर जगह बैठे हुए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई सोचने वाली ज़रूरत भी है कि फ्यूचर किस तरह होगा, क्योंकि वाकई फ्यूचर ब्राइट है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो हो गया यही खत्म। दोस्तों ये लास्ट वाला जो भाई ने अपनी जो कंट्री है, अपने पाकिस्तान की जो गलतियां है वो आपने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सब कमियां है वो बता दिया। जो उनकी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, जो गवर्नमेंट आते हैं वो भी ठीक नहीं है, और गुलाम बन के रहते उनकी गवर्नमेंट, ये हम पहले ही बता चुके हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत ही नाजुक हाल में, 2 महीने का रिजर्व बचे हुए हैं, किसी भी टाइम पे अपनी देश क्रैश हो सकता है, इकोनॉमी की तरफ से क्रैश हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये एजुकेशन है, क्योंकि ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, ये जानते हैं अपने देश के बारे में, अदर्स कंट्री के बारे में ज्ञान रखता है, तो इसको पता है, क्योंकि मीडिया के सामने आके हर इंसान झूठ नहीं बोल सकता। और एक भाई साहब ये भी बताया जो सब कुछ ऑन कैमरा के सामने बोला नहीं जाते, नहीं तो और कुछ भी बोलता, क्योंकि पाकिस्तान को भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सोशल, उनकी जो कल्चर, तो वो सब ही है मजहब, एकमात्र इस्लाम की सिवाय वो जानता नहीं है कुछ। और कश्मीर तो कितना साल से कर रहे हैं, 75 इयर्स कश्मीर करके कहाँ पहुंच गया है दोस्तों, क्या बताओ। अरे भाई साहब, कश्मीर हिंदुस्तान का है। कितना भी अपनी सिर पटक ले, फाड़ ले और रक्तपात कर ले, फिर भी कश्मीर तेरा नहीं है भैया, कश्मीर हिंदुस्तान का है, हमेशा ध्यान रख लेना। और ये मैडम ने ये बोला जे मोदी सरकार मुसलमान के लिए बहुत ही बुरा है। उन लोग देखते हैं दोस्तों, इसकी बात कभी भी मोदी सरकार के बारे में कोई भी बात करना है तो कम से कम प्रूफ लाके करना, जो मोदी सरकार ने किया। पहले बात तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी सारे मुसलमान रहते ना, वो पाकिस्तान में उससे कम रहता है, ठीक है ना, आए समझ में। एक बार हमारे हिंदुस्तान की मुसलमान की लाइफ स्टाइल देखिए और पाकिस्तान की मुसलमान की लाइफ स्टाइल देखिए। हमारे मुसलमान माने हिंदुस्तान के जो मुसलमान भाई हैं, इन लोग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। इन लोग जानते हैं कि एजुकेशन एकमात्र हथियार है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत कहाँ इन्वेस्ट करता है, भारत इसरो में इन्वेस्ट करता है, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर भारत के लिए एक इतिहास रचेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इसरो हमारे कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये तो हमने पहले बता चुके हैं। और हमारी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं एजुकेशन में, हमारे ज्यादा फोकस है एजुकेशन में हमारे। और ये भाई साहब ने ये भी बताया कि हमारे एजुकेशन हाई लेवल पे, यस हमारी एजुकेशन हाई लेवल पे, क्योंकि हम लोग कोई भी जाएगा बैठे हैं तो एजुकेशन की दम पे बैठे हैं।
हम लोग वो माद्रासा से पढ़ के नहीं आते, हम लोग पढ़ते यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, हम लोग ऐसी जगह पढ़ते हैं। और हमारी पढ़ाई के अंदर मजहब को लेके नहीं आते, आप लोग लेके आते मदरसा। मदरसा से कोई विज्ञानी नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, ठीक है सर, कोई डॉक्टर नहीं बनता मदरसा में पढ़ के। ये आप लोगों को कब सोचना पड़ेगा, कब आप लोग सोचेंगे, समझेंगे। आप लोग सोचते नहीं है। पाकिस्तान की हालत और बुरी होने वाला है, क्योंकि सब इंसान जो अच्छा पोस्ट में बैठे हैं ना, वो निकम्मा बैठे हैं। वो चाहता है जो हमें दूसरा कंट्री डॉलर दे और हम उसी की रोटी खाएं। ऐसा नहीं होते दोस्तों, काम करना पड़ता है, काम करेंगे तो अभी आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्रिकेट खेलेंगे तो भी मजहब लेके आएंगे, अल्लाह ने जिता दिया, ऐसा थोड़ी होते। कम से कम अपने मतलब दिमाग तो चलाए। एक भाई ने इससे पहले बताया क्या, जे जापान और चाइना को कर्ज देता था पाकिस्तान है ना भाई, हंसने वाली बात। तो कम से कम ये गधा को भी सोचा ही नहीं थे क्या कह रहे हम तो चाहते भाई पाकिस्तान भी आगे बढ़े और अपनी सरकार की जो काम है वो भी अच्छी तरह से करे, और कम से कम अपनी जो ISI और आपकी जो सेना, इससे मुक्त हो जाओ, इससे आजाद हो जाओ, फिर देखो आपकी कंट्री भी आगे निकल पाएगा। जब तक ये सेना आपकी पीछे लगे रहेंगे, सेना आपकी तख्तापलट कराते रहेगा, तब तक ही पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। और भारत पाकिस्तान को लेके कुछ सोचता ही नहीं है, कि सोचने का वक्त नहीं है। इस टाइम बहुत ही कंपटीशन की जमाना है, कंपटीशन बहुत तेज है। आगे निकाल सकते तो निकाल जाओ, किसी के बारे में मत सोचो, आगे निकलना है तो निकल जाओ। और रह गया रशिया की बात और हिंदुस्तान की दोस्ती, मगर ये तो पक्का दोस्ती है भाई साहब, कुछ भी हो जाए आप लोग देख चुके हैं। और ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर, ये जियो पॉलिटिक्स आप लोग समझते हैं, तो ये रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं है, ये नेटो 22 रशिया की वॉर है। और वॉर की जो मैदान, जो युद्ध क्षेत्र, वो यूक्रेन बन चुका है। यहाँ पे नेटो और रशिया की युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया की नहीं। ये आप लोग कब सोचेंगे, ये सोचना पड़ेगा, तभी तो आगे निकल पाएंगे आप लोग। यहाँ पे युद्ध हो रहा है रशिया और नेटो के अंदर, सिर्फ यूक्रेन तो मोहरा है और कुछ नहीं। ये यूक्रेन भी नहीं समझ रहा है। जिस दिन यूक्रेन समझ जाएगा उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। समझ में आया? आज देखिए G20 का मीटिंग हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में आज कौन कौन बैठे हैं? मोदी, हमारी हिंदुस्तान की PM माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, और जो बाइडेन, शी जिनपिंग, ऐसी बड़ा बड़ा कंट्री का, जो हमारी ऋषि सुनक इंग्लैंड की PM, वो भी बैठे हैं। फ्रांस की राष्ट्रपति बैठे हैं, जर्मन की राष्ट्रपति बैठे हैं। तो ये सब इंसान बैठे हैं, ऐसी बड़ा बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हिंदुस्तान नेतृत्व करते हैं। आप लोग कहाँ रहेंगे भाई साहब? तो ठीक है, चलिए, मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर जे पाकिस्तान, जापान और चाइना को कब लोन दिया था, कब कर्ज दिया था, कब उधार दिया था, ये जरूर लिखना। जिसको भी नॉलेज में हो जरूर लिखना दोस्तों। हमारे नॉलेज में नहीं है और आप लोगों के नॉलेज में हो तो जरूर लिखना। तो सब अच्छे रहे, बढ़िया रहे। नमस्कार।